और निरहुआ भी इस बार पहुंच जाएगा, माँ की कृपा होगी जरूर। पवन सिंह जी भी आज यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या उनको आप उनको पसंद करते हैं? जमीन के लाल हैं, माटी के लाल। श्रीमाना आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके हो रहा था कि दिखाएंगे। 2 बार आए थे 3 साल में, और दोनों बार वो तेरही में पूरी खाने के लिए आए थे। अच्छा, पूरी खाने के लिए आए थे। कुछ भोजपुरी के गायक भी लोग भी जुड़ गए हैं, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये गायक है जी हैं, तो कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका इंस्पायर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता को और आप सभी को। और आज जो है दिनेश लाल यादव जी का नॉमिनेशन है उर्फ निरहुआ जी का, तो आप लोग यहाँ पर पधार के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी कलाकारों के बीच में 2 कलाकार माननीय सांसद मनोज तिवारी मृदुल जी, बड़े भैया रवि किशन जी लोकसभा में पहुंच चुके हैं। और निरहुआ भी इस बार पहुंच जाएगा, माँ की कृपा होगी जरूर। पवन सिंह जी भी आज यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या उनको आप उनको पसंद करते हैं आप? बिल्कुल भाई, कलाकार हैं तो सबको पसंद किया जाना चाहिए, सब अपने भाई हैं। तो सांसद जी आज हमारे निरहु भैया चुनाव का नामांकन का दाखिला है, उनके लिए 2 लाइन कहना है कि हमरे दीनेश भैया वो अपने निरहु भैया के सब ही जिताई दी है, सांसद बनाई दी है ना। इन्हें आजमगढ़ से इन्हें आजमगढ़ से लखनऊ तक पहुंचाई दी है, इन्हें आजमगढ़ से दिल्ली तक पहुंचाई दी है, अरे सांसद बनाई दी है ना। और कहना है कि आज हर लोग देखा बाटन के साथ में, हरे जिला के विकास बाटई भैया तोहरे हाथे में। आजमगढ़ की क्या लगती है? आजमगढ़ का जो जनता है इस बार निरहु जी को सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, परिवर्तन होना तय है, चूँकि आप लोग ये जान ही रहे हैं कि जब पेड़ मजबूत होता है, पेड़ की जो है जब जड़ मजबूत रहता है तो तना शाखा सब मजबूत होता है। हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और लोकसभा में हमारे प्रदेश में योगी जी हैं। तो अगर आजमगढ़ में निरहुआ हो जाते हैं तो निश्चित है कि यहाँ का विकास तय। क्या लगता है कि इनको निरहु जी को भी एक बार मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, जब तक मौका नहीं देंगे तब तक कैसे आदमी विकास करेगा भैया। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि 3 साल में कितना विकास हुआ ही है। अगर 2 साल मिल जाता है तो शायद 2 साल में 5 साल की जो कमियां है वो निरहु जी पूरा कर देंगे। उम्मीद पूरा है? बिल्कुल पूरा है, एकदम जोश के साथ। आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचा जी? धूप में पूरा आए हैं। ऐसा सांसद हो जो पूरा समय आजमगढ़ जिले को, आजमगढ़ की धरती को दे। हमारे इसके पहले जो सांसद थे, अभी अनाउंस हो रहा था कि 2 बार आए थे 3 साल में, और दोनों बार वो तेरही में पूरी खाने के लिए आए थे। अच्छा, पूरी खाने के लिए आए थे। तो क्या आपने कैसे सोचा कि निरहु जी को ये मौका दिया जाए? निरहु जी जमीन के लाल हैं, माटी के लाल हैं। और माटी के लाल जो होते हैं वो सोने के लाल होते हैं। आजमगढ़ में हमेशा केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। अगर यहाँ का सांसद भाजपा का होगा तो यहाँ का विकास जो 70 साल से रुका हुआ है गति पकड़ लेगा। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत तेज दौड़ेगी, और यहाँ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी यूपी में बाबा का सरकार है, हाँ। तो यहाँ पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है, कितनी संतुष्टि है आपको पहले से? यहाँ असल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जनादेश आजमगढ़ के लोगों ने भाजपा के विरुद्ध दिया। उनकी सोच क्या थी ये नहीं पता, लेकिन अब सोच में परिवर्तन आ रहा है। अब लोग विकास चाहते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर लोग नहीं जाना चाहते हैं। और विकास के लिए निरहु का सांसद बनना अब जरूरी है। निरहु जी के फिल्म देखते हैं आप? भोजपुरी फिल्म? हाँ देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं। हाँ, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उनका फिल्म पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। फिल्म का कोई गाना याद हो उनका, या फिर डायलॉग आपको कोई फिल्म का याद हो? अरे गाना उनका है एक से बढ़कर एक, दिखालीन भैया, कसम से सरकार। एक भाई है हमारे, तो ये क्या गाना याद है कोई निरहु जी का जो एक बार दर्शक? सबसे पहले तो ये बात हम कहना चाहते हैं कि ये आजमगढ़ की धरती है। सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों से और आजमगढ़ के निवासियों से हाथ जोड़ कर अपील है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आदित्य सिंह है, बद्दूपुर निवासी हैं हम। अच्छा। आजमगढ़ की धरती से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहु
यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैं चाहूँगा कि आजमगढ़ के लोग दिल खोलकर सभी लोग निरहुआ भैया को सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, उनको जिताएं। उनके लिए 2 लाइन में कहूँगा निरहु भैया के लिए कि 2017 में भी कहे थे कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। उधर देख के बोलिए क्या डायलॉग आपने बोला है। तो 17 में भी कहे थे और 22 में भी कह रहे हैं निरहुआ भैया कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये निरहु जी के कितने ज़बरदस्त फैन हैं और आज इतनी धूप में भी उनकी मदद कर रहे हैं। और निरहुआ भैया जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और सत्य कार्रवाई करेंगे। अच्छा, निरहु भैया करेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आइए हमारे साथ एक और सर, नाम क्या हुआ आपका? सुनील मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष व मोनी सभासद। सर आप इतनी गर्मी में आज कैसी लग रही है यहाँ पर पधार के आपको? यहाँ पे निरहु जी का आज नामांकन होने वाला है। हम लोग को अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे कार्यकर्ता को आजमगढ़ सदर का उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। और जब से चुनाव पिछली बार हार चुके थे उसके बाद 5 साल लगातार सदर लोकसभा के बीच में सबके दुख दर्द में सम्मिलित होते थे। मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी उपचुनाव में। अच्छा, इस बार पूरा विश्वास है कि निरहु जी यहाँ के संसद बने? लगता है समाजवादी पार्टी वकवर दे चुकी है, अभी तक उनका प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। अच्छा। जो प्रत्याशी उनके माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ छोड़ के चले गए उसके बाद उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी हरिजन प्रत्याशियों को दिए थे तो यादव लोग उनको नकार दिए कि हमको हरिजन नहीं चाहिए, हमको यादव चाहिए। तो वहाँ तो जाति पात की राजनीति है। हमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमल का फूल है। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है निरहु जी के सभी जाति से वोट मिलेगा? 100%। यहाँ पे अभी हमने बहुत सारे लोग से, मुस्लिम से भी जानकारी ले, बहुत सारे बोल रहे हैं पूरा सपोर्ट है उनका। भारतीय जनता पार्टी की चूँकि जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजनाएं थी, गरीबों तक पहुंचना, पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था गरीबों तक पहुंचना। हमारे यहाँ कोई जात पात की कोई व्यवस्था नहीं है, अंतिम पंक्ति तक पहुंचना। जो कोरोना काल में अंतिम पंक्ति तक अन्न का हम लोग वितरण किए, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं उसके घर हम लोग जा के पहुँचाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है। अभी तक 37 साल में कोई पुनः वापसी नहीं होता था। अच्छा, ऐसा अभी उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा विकास हो चुकी है पहले के मुकाबले अभी? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, देख ही रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं है। यहाँ से जनता सीधा आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप बताइए। नहीं, विकास हुआ है, विकास हो रहा है। आप देखिए आज के 5 साल पहले क्या था, आज क्या है। विकास है। और कहीं आपको ये नहीं लगता बिजली सपा सरकार में 4 घंटा आती थी, 6 घंटा आती थी। आज कोयला न रहते हुए भी हमारे प्रदेश की सरकार सबको बिजली दे रही है। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा उसी में एडजस्ट कर रही है, गाँव और शहर में कर रही है, लेकिन लगभग 18 घंटा बिजली हमको मिल रही है। 18 घंटा बिजली मिल रही। तो चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी ओपिनियन क्या है। तो आइए, सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बताइए। भैया आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज इतनी धूप में आपने यहाँ क्या उद्देश्य से आए हैं आज यहाँ पे? देखिए, दिनेश लाल यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई के रूप में हमको स्वीकार करते हैं। आज के 5 वर्ष पूर्व भी जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी मैं उनके साथ था और आज भी उनके साथ हूँ। पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी के साथ जो है कि तन और मन से लगा हुआ हूँ। और यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव बहुत ही जोरदार स्थिति में उपचुनाव बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ से जीत रहे हैं। मैंने बहुत सारे दर्शकों मतलब पब्लिक से पूछा, उन्होंने भी ऐसे ही उल्लास, खुशी और उल्लास से यहाँ है। और भोजपुरी के साथ ही पावर स्टार पवन सिंह जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या, उनको जानते हैं आप? सारे कलाकारों को जानते हैं, क्योंकि आज के 8 वर्ष पुराना मैं भी कलाकार रहा हूँ, इसलिए हर कलाकार की बात जानता हूँ। और रहेगी रवि किशन जी की बात, पवन सिंह जी की बात, अमरपाली जी की बात, इन लोगों के आने से बहुत ही प्रभाव है आजमगढ़ जनपद में। जो निचले तबके के लोग हैं वो लोग उनसे प्रभावित हैं और निरहुआ को लोग एक तरफा लोग वोट देने जा रहे हैं। वोट मिल रहा है पूरा एकदम जात पात से ऊपर उठ करके इस बार सारे लोग जो है कि वोट करने जा रहे हैं। तो चलिए और भी दर्शक लोग से जानते हैं उनकी क्या राय है। बने रहिएगा हमारे इंस्पायर न्यूज़ में, तब तक के लिए